बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपने बहुत सी चीज़ों की प्रिपरेशन कर ली होगी, समोसे, रोल और बहुत सी चीज़ें, सब्जियाँ वगैरह आपने फ्रीज़ कर ली होंगी। तो क्या आपने वाकई में एक ऐसी चटनी बना ली है जो कि आपकी ना सिर्फ दस्तरखान की जान है बल्कि आपकी फ्रूट चाट और दही बल्लों को चार चांद लगाने वाली है। आप चाहे इसको समोसों के साथ खाएँ, पकौड़ों के साथ खाएँ, जिस भी मर्ज़ी चीज़ के साथ खाएँ, ये चटनी आपके दस्तरखान की एक शान बन जाएगी। ना सिर्फ बल्कि आपके हर खाने को बल्कि ये मज़ा दोबाला करने वाली है। तो क्या है इसकी रेसिपी? बहुत आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है आधा किलो खुबानी ली है। आधा किलो खुबानी को अच्छी तरह मैंने पहले धोना है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर कितनी ज़्यादा डस्ट होती है। इसको मैंने पहले सिंपल पानी से अच्छी तरह धो लूँगी और उसको अच्छी तरह इसके अंदर पानी डाल दूँगी। और इमली जो है उसके अंदर भी थोड़ी सी पानी डाल दूँगी। इमली मैंने जो है अंदाजे से ली है, थोड़ी सी ली है, हाफ कप कह लें या 1 कप कह लें। 1 कप मैंने इमली ली है और आधा किलो खुबानी ली है। 6 घंटे इसको पानी में मैंने भिगोई रखा है। यहाँ पे देखिए इतनी सॉफ्ट हो गई है। इमली भी मेरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, ताज़ी सी इमली थी, नरम सी, तो वो बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई। और साथ ही जो खुबानी थी वो भी बहुत अच्छे से उसने सारा पानी जो था वो सोख कर लिया और बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई। तो हम क्या करेंगे, अब इमली में पानी डाल के थोड़ा सा इसको हमने इसको सारा जो था इसका पल्प जो है वो सेपरेट कर लेना है। एक हमने अपना कुकिंग पैन ले लेना है जिसमें हमने इसको सारा कुक करना है। अच्छा, उसमें हमने डाल दिया है इमली को, पहले हमने डाल दिया ना, तो अच्छी तरह उसकी गुठलियाँ वगैरह निकाल के, तो अब हम क्या करेंगे, खुबानी लेके ना उसकी जो बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे, इसको जग में डाल के ना हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। अच्छी सी इसकी पेस्ट बना लेनी है सारी खुबानी की। हस्बे ज़रूरत आप इसमें पानी भी शामिल कर सकती हैं अगर पेस्ट बनाने के दौरान आपको ज़रूरत लगे कि यहाँ पे पानी जो है वो कम है, तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी सी इसकी पेस्ट बना ली है और सारे जो मिक्सचर को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है। अच्छा, अगर आपका जो खुबानी है थोड़ी सी पुरानी है, थोड़ी सी हार्ड है, अगर आपको लगे कि ये हमारा जो है सोक करने के बाद भी, यहाँ कह लें कि इसको मैंने काफ़ी अर्सा आपने इसको काफ़ी टाइम इसको आपने भिगोया फिर भी ये नहीं हुई सॉफ्ट, तो आप इसको पकाने के बाद भी ग्राइंड कर सकती हैं। अच्छा, मैंने सिंपली अब इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। ठीक है, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके चूल्हे पे चढ़ा दिया। यहाँ पे इस वक्त चूल्हा जो है वो ऑन है। इसको अच्छी तरह हम पकाएंगे। थोड़े से इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। 2 कप यहाँ पे चीनी है, जो कि एक बड़ी प्याली चीनी इसके अंदर चली गई। ठीक है, उसके अंदर 2 कप थे। ठीक है, 2 कप इसके अंदर चीनी डाल दी है। आधा चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है। 1 चम्मच आप इसके अंदर चाट मसाला डाल दें और इसके अंदर आधी चम्मच इसके अंदर आपने डालनी है काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च भी डाल दी है मैंने इसके अंदर। बस आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है और पकाते जाना है। पकाते जाएंगे ना, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये आपको इसकी खुशबू और इसकी रंगत से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये पक गई है। ठीक है, आपने बस इसको सिंपल अब पका लेना है। ये इतनी टेस्टी बनती है। आप इसको फ्रूट चाट में इस्तेमाल करें। क्रीम की जगह आप ये वाली चटनी डालें तो आप क्या ही शान, आपकी जो दस्तरखान है ना आपका सज जाएगा इस चटनी के साथ। केचप और हर चीज़ की, हर चटनी की छुट्टी हो जाएगी इस चटनी के आगे। ठीक है, अगर आप इसको एक दफ़ा ये बना लेती हैं ना तो काफ़ी मेरा ख्याल है कि काफ़ी दिन आपके तकरीबन 15 रोज़े इजीली आपके निकल जाएंगे अगर आप डेली रूटीन में भी इसको यूज़ करेंगी ना। फ्रूट चाट में यूज़ करें इसको, पकौड़ों समोसों के साथ सर्व करें, जिस तरह मर्जी इसको सर्व करें। इसको फ्रीज़ कर लें आप किसी भी बर्तन में डाल के, तो आप इसको कई महीनों भी इसको फ्रीज़ कर सकती हैं। इसको कुछ भी नहीं होगा। जब आपको ज़रूरत हो थोड़ी देर के लिए आप इसको बाहर निकालें और आप इसको यूज़ करें पकौड़ों के साथ, तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। एक दफ़ा अगर आपने ये बना ली तो शायद कि आप बार बार इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगी। इसको दही भल्लों के अंदर भी इसका बहुत ही अच्छा जायका आता है। स्पेशल चटनी ये जो है ना, ये दही भल्लों में तो ये कहते हैं ना कि चार चांद लगा देना दही भल्लों को। तो हमारे घर में इस चटनी के बगैर तो दही भल्ले बिल्कुल भी खाए नहीं जाते। तो ये थी मेरी छोटी सी रेसिपीज़। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।